हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। हम लोग जानेंगे कि जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसके पहले भी वीडियो में हमने ग्राफिकल मीनिंग पढ़ा था, जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था लीनियर पढ़ा। लीनियर के बाद हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल दिखाया मैंने कि क्वाड्रेटिक का फिगर कैसे बनता है, और यहाँ पे हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को। तो हम लोग आते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पे आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर। तो ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसी के ग्राफ के बारे में हमको जानना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे इसके पहले वाले में, इसके पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, या फिर आई टैब पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको देख लेते हैं। वो होता है ax² प्लस bx+c। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। क्लियर। तो अब इस फॉर्म के जो इक्वेशन होते हैं, जो इस फॉर्म के जो इक्वेशन नहीं बोलेंगे, बेसिकली पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। इक्वेशन तभी बोलते हैं जब इक्वल टू 0 हो जाता है। और जब जो इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेंगे, हम लोग यहाँ पे उसका देखेंगे ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू क्या है? x² प्लस 3x+2 का हमने ग्राफ जो था पहले वीडियो में देखा, और इसका जो ग्राफ बनता है ये पैराबोला बनता है। कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। और पैराबोला बनता है। ये पुरानी चीज़ें हैं, मैं करा नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन जो अभी मैं कराऊंगा उससे अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और ये जो पैराबोला बनता है, अगर आपने फिगर देखा होगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ बनता है? अपवर्ड डायरेक्शन। कहाँ बनता है? अपवर्ड में बनता है। अब हम लोग एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे जिसका फिगर थोड़ा हटके बनता है। क्लियर। तो हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं, हम लोग एक पॉलिनोमियल को चूज करते हैं, और जो हमारा रहेगा इस तरीके से। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया px इक्वल टू -x², px इक्वल टू -x² प्लस 2x, और प्लस 2x के बाद प्लस 3 कर देते हैं। क्या करते हैं? प्लस में 3 कर देते हैं। क्लियर है। तो -x² प्लस 2x+3 हमारे पास एक ये हो गया पॉलिनोमियल, और इसी पॉलिनोमियल का देखना है कि ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो देखिए, इसको अगर हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ट्रेस करना है, तो इस px को मानना है y इक्वल टू क्या मानना है? px मानना है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा y इक्वल टू -x² प्लस 2x+3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y इक्वल टू -x² प्लस 2x+3 हो जाएगा। अब इसी का हम लोग टेबल बनाते हैं। पहले क्या बनाना होता है? टेबल। हम लोग टेबल बनाते हैं। तो हम लोग y इक्वल टू -x² प्लस 2x+3 का टेबल बनाएंगे, और टेबल जो इस तरीके से रहेगा, आप लोग देखिए टेबल बनाते हैं, और अपने से x और y की वैल्यू को चूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया x और ये हो गया y। अब सोचिए, अगर x की वैल्यू को हम लोग 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 0। अगर पूरे इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए, अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तब y की वैल्यू क्या होगी? देखिए, -0², ये यहाँ पे -0² और प्लस 2 × 0, और प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो ये सब तो 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितना है? 3 है। क्लियर। अब हम लोग अपने से ट्राई करते हैं। जब x की वैल्यू 1 हो जाए
जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तब y की वैल्यू क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास y इक्वल टू इतना है, और जब x इक्वल टू 1 करेंगे, जब x इक्वल टू हम लोग 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, x की जगह पे 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर, तो ये -1 और प्लस 2 1 जा 2 ही हो जाएगा, और प्लस 3 3 to 5 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। यानी जब x इक्वल टू 1 रखा गया तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब देखिए जब x इक्वल टू 2 रखा जाए, कितना रखा जाए, 2 रखा जाए, जब x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो ये हो जाए ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 2 रखेंगे 2 2 जा 4, और प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए अगर x की वैल्यू को 3 रखते हैं, इतना रखते हैं 3 रखते हैं, जब 3 रखते हैं तब y की वैल्यू कितना आता है वो हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सर वैल्यू क्यों रख रहे हैं, तो पहले आप लोग वैल्यू रखिए और देखिए कि वहाँ पे हम लोग वैल्यू को कैसे जा रहे हैं और वैल्यू कैसे घट बढ़ रहा है, ये हमको दिख रहा है। देखिए 0 रखे 3 आया, 1 रखे 4 आया, 2 रखे 3 आया, 1 रखने पे 4 आ गया, 2 रखने पे 3 आ गया। अब 3 रखते हैं तब देखते हैं कितना आता है, 1 रखने पे इस तरीके से वैल्यू को हम लोग देख रहे हैं ना। अगर 3 रखते हैं, x इक्वल टू कितना पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, ये हो जाएगा। अगर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, -9 प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और प्लस कितना हो जाएगा 3, 6 3 9, और ये 9 कितना हो जाएगा 0, तब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब और भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। अब अपने से हम लोग देखते हैं कि जब x इक्वल टू 4 होता है, जब x इक्वल टू 4 होता है तब क्या होगा, 4 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस में 16, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, क्लियर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -8 और -8 में +3 करेंगे तो आ जाएगा -5। तो अगर x इक्वल टू कितना रखते हैं 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, -5 आती है। समझ में आया। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 3, x देखिए यहाँ 1 सेकेंड, 2 पे भी 3 आ रहा है, हाँ तो 2 पे भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 0 पे भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो आई होप सब सही ही है, सही है। और 3 पे 0 आया, 4 पे कितना आ गया -5। अभी एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा 5 पे ट्राई कर लेते हैं। किस पे ट्राई करते हैं, 5 पे। जब x इक्वल टू 5 होगा, अब सोचिए जब x की जगह पे 5 रखेंगे तो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कितना होगा, -5 का स्क्वायर, तो -5 5 जा 25, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -25, और 5 2 जा 10, और +3, तो 25 माइनस में और ये 10 प्लस में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा -15 + 3, तो ये आ जाएगा -12। कितना आ जाएगा -12। यानी अब इधर देखिए 4 लेने पे -5, 5 लेने पे -12, और 6 लेंगे तो और माइनस आ जाएगा, 6 लेंगे तो और माइनस आएगा, तो इतना हो गया। अब हमको और वैल्यू को देखना है, और वैल्यू को निकालते हैं। अभी तो हम लोग पॉजिटिव का लिए ना, अब निगेटिव में लेते हैं। किस में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। देखिए ज़्यादा वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। ज़्यादा वैल्यू लेने का हमारा यही मोटिव है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी ट्रेस करने के लिए हम लोग 2-4 पॉइंट से हम लोग ट्रेस कर लेंगे, 2-4 पॉइंट से हम लोग ट्रेस कर लेंगे, लेकिन समझने के लिए हमको काफ़ी सारे वैल्यू को देखना होता है, कैसे कैसे क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमको समझना पड़ता है। क्लियर। अगर x इक्वल टू -1 लिया जाए, -1, जब -1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, आप लोग कॉपी पेन में निकालते रहेंगे। तो जब x इक्वल टू -1 लिया जाएगा, जब -1 लिया जाएगा तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -1 +1, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो वो -1 हो जाएगा। y इक्वल टू -1,
और x इक्वल टू -1 करेंगे तो ये -2 और ये +3 और ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0। यानी -1 पे जब x इक्वल टू -1 लिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब x इक्वल टू -2 लेते हैं। जब x इक्वल टू -2 लेंगे तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू माइनस और -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा -4 और प्लस माइनस -4 प्लस 3। तो ये दोनों को हम लोग दोनों क्या है -4 तो -8 हो जाएगा और प्लस 3 तो ये आ जाएगा -5। यानी x इक्वल टू -2 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब जब हम लोग 3 लेते हैं तब 3 पे भी देख लेते हैं, बस लास्ट वैल्यू हम लोग 3 पे देखते हैं। जब x इक्वल टू कितना होगा, जब x इक्वल टू -3 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस और -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 और प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और ये हो जाएगा 9 और प्लस माइनस -6 और प्लस 3 और ये आ जाएगा सॉल्व करने पे -12। यानी -3 लेने पे y की वैल्यू -12 आ रही है। क्लियर है। अब चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक x एक्सिस और एक क्या बनाएंगे y एक्सिस। अब इसी पे सारे पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 आगे हो जाएगा। 1 सेकेंड ड्रॉ ही कर लेते हैं ना अच्छे से, क्योंकि आपको क्लियर करना अच्छा है। क्लियर कर लेंगे आप लोग तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार हम लोग पूरा अच्छे से पॉइंट को देख लेते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 ये हो गया। अब ऊपर भी चले चलते हैं हम लोग, y की वैल्यू को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे नीचे इस तरीके से हो गया। अब देखिए पहला क्या है, जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3। x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 3। तो x इक्वल टू 0 y की वैल्यू 3 कहाँ पे होता है y एक्सिस पे। तो ये कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0,3। कितना हो जाएगा 0,3। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये हो गया। अब x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 4। जब x की वैल्यू 1 लेंगे, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो हो गया 1,4। क्लियर। ये हो गया। और जब x की वैल्यू 3 लेते हैं, जब x की वैल्यू कितनी लेते हैं 3 लेते हैं तो अच्छा 1 का लिए 2 का, जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तब y की वैल्यू कितनी आती है 3। जब x इक्वल टू 2 यानी यहाँ पे 2 है तब y की वैल्यू कितनी आती है 3। ये 2 हो गया तो ये यहाँ पे आ गया ना। 2 पेन का यूज कर लेते हैं, इसको इस साइड राइट कर लेते हैं। ये जो है 0,3। जब x की वैल्यू को हम लोग 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आती है। तो जब x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 लिए तो y की वैल्यू 3 आ गया। क्लियर। ये हो गया। और जब x इक्वल टू कितना लेते हैं 3 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आता है 0। और जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 0 यानी कि यहाँ पे होगा। तो ये फिगर कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, और ये इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। ये हो गया। अब जब x इक्वल टू 4 लिए तो y की वैल्यू -5 यानी 4 यहाँ पे लेंगे तो y की वैल्यू नीचे की तरफ क्या होता है y की वैल्यू निगेटिव में होता है। तो जब x इक्वल टू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू -5
तो 4 यहाँ पे लेते हैं और 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 कॉमा माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आया? अब जब x इक्वल टू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू -12, 5 लेंगे तो -12 और नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो उसको नहीं लेते हैं, इतना हो गया। अब फिर आते हैं जब x इक्वल टू -1 होता है तब y की वैल्यू क्या होती है? 0। यानी जब x इक्वल टू -1 ये लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 रहता है, तो ये हो जाएगा -1 कॉमा 0। समझ में आया? -1 कॉमा 0। और जब x इक्वल टू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है? -5। जब x इक्वल टू -2 लेते हैं तो y की वैल्यू आती है -5, -2 कॉमा 5। समझ में आया? और -3 लेंगे तो 12। अब देखिए फिगर आपको कैसा लग रहा है, सोचिए। अब हम लोग जब x की वैल्यू को बढ़ाते हैं, जब पॉजिटिव की तरफ बढ़ाते हैं तो वो -12 यानी और नीचे आ जाएगा। जब 6 करेंगे तो और नीचे, जब 7 करेंगे तो और नीचे की तरफ चला जाएगा, और इधर भी ऐसे करेंगे तो ये और नीचे। यानी ये जो हमारा फिगर बनेगा वो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से। ये पैराबोला जो है, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ से जा रहा है। जो पैराबोला है इस तरीके से, ये ऐसे घूम जा भाई, कहाँ घूम रहा है तू? ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे पैराबोला घूमेगा। अब बोर्ड पे बनाना थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लेकिन समझिए कि ये सब जो पॉइंट हमने बनाया है सब पैराबोला पे ही है। तो आपको जो पैराबोला दिख रहा है वो किस डायरेक्शन में खुला हुआ है? डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो पैराबोला है वो कहाँ पे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो पैराबोला है वो क्या है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं आपको पहले वीडियो मैंने जो एग्जांपल लिया उससे मैंने दिखाया कि वहाँ पे पैराबोला ऊपर की तरफ बन रहा था और यहाँ पे पैराबोला नीचे की तरफ बन रहा है। तो हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि वहाँ पे एग्जाम्पल किस तरीके का था, यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरीके का है। मतलब किस तरीके के क्वेश्चन लेने पे पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा, किस तरीके से क्वेश्चन आने पे पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, तो वो हमको समझना है। देखिए यहाँ पे, तो आप लोग अगर इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ अब। ठीक है? आप लोग इसको वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। क्लियर? तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया और वहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमने वहाँ पे एग्जाम्पल लिया था। तो इस केस में जो फिगर बना वो इस तरीके से था, इस तरीके से फिगर था। किस तरीके से? इस तरीके से। लेकिन इस केस में जो फिगर बना हमारा वो इस तरीके से बना, यानी नीचे की तरफ, और वो जो था ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा नीचे की तरफ ऊपर की तरफ वो डिपेंड करता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है? 1 है। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है? -1। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो -1 है, और यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो +1 है। तो यानी पे जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव में होता है, 1 क्या है? पॉजिटिव नंबर है ना। जहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a। जब हमारा a क्या हो? पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो। जब हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि a क्या है? पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो सामने बगल में लिखा जाता है वो क्या है? 1 है। और 1 क्या है? हमारा पॉजिटिव नंबर। यानी पे यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है, देखिए जनरल फॉर्म से देखेंगे तो यहाँ पे a होता है।
तो ए क्या है पॉजिटिव, 1 क्या है पॉजिटिव नंबर है ना, ए क्या है पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्या है, ए इक्वल टू आपका 1 है और ए जो है वो क्या है पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव। और यहाँ पे देखा जाएगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि इसको इससे कंपेयर करते हैं तो सब कुछ तो ठीक है, एक्स स्क्वायर के बगल में ए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल में -1, तो यहाँ पे ए इक्वल टू आ जाएगा -1 और यहाँ पे जो ए है वो क्या है निगेटिव, क्या है निगेटिव। समझ में आया, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन बनता है, कहाँ बनता है चलिए देखते हैं फिर से छींक आना अच्छी बात होती है। तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में यानी ऊपर तरफ खुलेगा, और जब ए की वैल्यू निगेटिव होगा तो पैराबोला कहाँ बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लीनियर पॉलिनॉमियल में ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक होता है, जो क्यूबिक होता है, जो बाई क्वाड्रेटिक होता है, वो सब डिपेंड करते हैं अपने कोफिशिएंट, अपने जो जैसे हो गया ना क्यूबिक हो गया तो वो डिपेंड करता है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है, अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या बनेगा पैराबोला बनेगा पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा पैराबोला डाउनवर्ड, क्या बनेगा पैराबोला डाउनवर्ड। समझ में आया, जब ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड और जब ए निगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल लेके दिखाया, आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, अब हर एक क्वेश्चन को आप लोग इजिली, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के क्वेश्चन रहेंगे आप लोग उनका ग्राफ अच्छे से ट्रेस कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे, समझ में आया, अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल और उस पे भी हम लोग आज देखते हैं। और हाँ, रही एक बात और देखनी है हमको, यहाँ पे जो पैराबोला जब पहले केस में जब ऊपर बना तो वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है, एक्स एक्सिस को 2 बार, और ये भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है। देखिए जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा तो उसके 2 जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं, हो सकता है 1 हो, 1 भी ना हो, 2 हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम कितने होंगे 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। समझ में आया, क्वाड्रेटिक में जो जीरोस होता है वो 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक फिगर बना लेते हैं, हम लोग एक फिगर को समझते हैं और उसी से मैं आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। जैसे एक हमारे पास फिगर हो गया, ये देखिए, अगर यहाँ पे जो पैराबोला बना ऐसे बना, क्या बना इस तरीके से फिगर, समझ में आया, फिगर इस तरीके से बना, और जो पैराबोला है जो हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है वहाँ पे वेरिएबल एक्स है, वेरिएबल क्या है एक्स है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं पहले वाई और यहाँ पे वाई डैश, क्लियर है, या फिर निगेटिव वाई कर लेते हैं। अगर जो हमारा पॉलिनॉमियल है y इक्वल टू क्या है पी एक्स है, x मतलब वेरिएबल क्या होगा x, हमने बताया सेकेंड वीडियो में कि जब वेरिएबल x है तो x एक्सिस को, वो फिगर x एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही क्या होगा उसका जीरोस। और यहाँ पे ये जो पैराबोला बना वेरिएबल तो x ही है लेकिन वो x एक्सिस को कट नहीं करता, और जब x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो उसका जीरोस नहीं होगा, उसका जीरोस नहीं होगा। समझ में आया, अगर x एक्सिस को कट नहीं करेगा तो उसका जीरोस नहीं होगा। अगर फिगर ऐसे बन जाए ना और यहाँ पे क्या है y इक्वल टू पी एक्स रहे तो ये भी x एक्सिस को कट नहीं करता, तो यहाँ पर जीरोस नहीं होगा।
और एक फिगर ऐसे बन जाए कि वो एक्स एक्सिस को कट ना करे लेकिन टच करके ऐसे निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे क्या करे, टच करे, तो वहां पे 1 जीरोस होता है। कितना होता है? 1 जीरोस। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू पी एक्स है, वेरिएबल x है, और वो x एक्सिस को कट नहीं करता, बस टच करके चला जाता है, एक पॉइंट पे टच करके चला जाता है या फिर एक पॉइंट को कट करता है, तो वहां पे 1 जीरोस होंगे। देखिए जब फिगर इस तरीके से हो तो वहां पे 2 पॉइंट पे कट करता है तो 2 जीरोस दिखाता है, और फिगर जब इस तरीके से हो कि x एक्सिस को टच करके एक पॉइंट को कट करके निकल जाता है तो 1 जीरोस होता है। समझ में आया? तो ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। किस पे आते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक बार सब लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है एक बार राइट कर लेंगे अपने कॉपी में, तो क्योंकि देखिए राइट करने से क्या होता है, आपको जो लर्न होता है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो आपको आपके माइंड में रहेगा वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग भूलोगे नहीं। और मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे एकदम, मतलब जितना हो सकता है डीप करके पढ़ेंगे, डीप तो और भी हो सकता है, जितने इंपॉर्टेंट रहेंगे सबको अच्छे से कवर करेंगे, आपका बेसिक स्ट्रांग करेंगे, आपको कहीं पे डाउट नहीं होने देंगे। और ऐसा हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमको बोर्ड में अच्छा करना है, बोर्ड में अच्छा करने के लिए हम नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि हमको आगे अगर कोई इंटरेस्ट देना होगा, अगर आप किसी में आपको IIT JAM की तैयारी करनी होगी, IIT की तैयारी करनी होगी, तो मेन एडवांस में ये सब चीज़ें आपको, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आप आगे जाके पढ़ाई करोगे। कोई फिगर कैसे बन रहा है, कोई चीज़ कैसे जा रहा है, पढ़ोगे आप लोग ना, कोई फंक्शन पढ़ोगे 11th में जाके, तो आपको सोचना पड़ेगा ये फिगर कैसे बना। तो फिगर ऐसे ही बनता है कि हम लोग हर एक पॉइंट रख के चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, चेक करते करते हम लोग जानेंगे कि वो फिगर जा कैसे रहा है। काफ़ी सारे पॉइंट को निकाला जाता है, लेकिन जो हम लोग बुक में देखेंगे, कॉपी में देखेंगे तो 3-4 पॉइंट में हो जाता है। तो डाउट आता है सर ये 4 पॉइंट से कैसे जान ली फिगर ऐसा बना। तो फिगर को जब बुक में ड्रॉ किया जाता है तो बहुत सारे पॉइंट को निकाल के x की वैल्यू को ये रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू ये रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट को निकाल करके ही फिगर ड्रॉ किया जाता है। समझ में आया? तो यहीं पे है कि हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से तो बेसिक हम लोग का स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम लोग का है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल और इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस डी होता है। ये होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी होता है, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अब पूछेंगे कि सर a नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? देखिए a नॉट इक्वल टू 0, अगर सोच लिए इसके उल्टे सोचिए आप लोग, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा? 0 होगा तो 0 इंटू एक्स क्यूब, 0 यानी ये वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म खत्म, तो टर्म बच गया इतना, तो ये क्यूबिक तो रह ही नहीं गया फिर तो। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा फिर तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। तो अगर a इक्वल टू 0 नहीं, a जो है 0 नहीं हो सकता, अगर ये क्यूबिक है तो a 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो सकते हैं, क्योंकि a 0 हो जाने से ये क्यूबिक नहीं रह जाएगा, ये जो इसका नेचर है क्यूबिक होने का वो तो खत्म हो जाएगा, वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पर जैसे वहाँ पे पैराबोला में क्या था कि a निगेटिव होता है तो फिगर इस तरीके से बनता है, a पॉजिटिव होता है तो फिगर इस तरीके से, a पॉजिटिव तो जो फिगर बनेगा पैराबोला अपवर्ड, और a निगेटिव से पैराबोला डाउनवर्ड। तो यहाँ पर भी 2 तरीके से होता है। पहला होता है जब a क्या हो जाए पॉजिटिव, a क्या हो जाए पॉजिटिव, यानी a क्या रहे पॉजिटिव नंबर, a क्या रहे पॉजिटिव रहे, तो उसका फिगर कैसे बनता है वो जानेंगे। और दूसरा ये है कि a जो है वो निगेटिव, निगेटिव मतलब 0 से छोटा, और जब a क्या रहे निगेटिव रहे तब फिगर किस तरीके से बनेगा वो हम जानेंगे यहाँ पे। क्लियर है? अगर a निगेटिव है तब फिगर कैसा बनेगा वो देखेंगे, अगर a पॉजिटिव है तो फिगर कैसा बनेगा वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए जब a पॉजिटिव होता है, जब a पॉजिटिव होता है तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लूँगा, लेकिन पहले आपको फिगर को दिखा देता हूँ। जब a क्या होता है पॉजिटिव होता है
तो फिगर हमेशा जो होता है नीचे से उठता है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, क्यूबिक, यानी वो एक्स एक्सिस को वहाँ पे अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, 3 जीरोस हो सकते हैं, यानी ये 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। हो सकता है 2 ही बार कट करे, 1 बार कट करे, एक बार भी ना कट करे, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि वो 3 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि 3 बार ऐसा घुमाव, 2 बार ऐसा उसका घुमाव बनेगा। देखिए पैराबोला में क्या था, 1 बार घुमाव बनता था, 1 बार ऐसे घूमता था। लीनियर में भी 1 बार भी नहीं, पैराबोला में 1 बार ऊपर जाए नीचे जाए इस तरीके से, लेकिन 1 बार में घूमता है। लेकिन यही क्यूबिक में क्या हो जाएगा, 2 बार घूमेगा, 1 बार ऐसे घूमा, 1 बार ऐसे घूम जाएगा। समझ में आया? हो सकता है ऐसे घूमे फिर ऐसे घूम जाए, तो 2 घुमाव बना कि नहीं यहाँ पे, यहाँ पर 2 घुमाव, क्यूबिक में 2 घुमाव, क्वाड्रेटिक में 1 घुमाव, लीनियर में 1 भी नहीं। और जब बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो वहाँ पे कितने घुमाव हो जाएंगे, 3 घुमाव हो जाएंगे। यानी अगर 3 घुमाव समझिए हो। और एक बात क्लियर कर लीजिए, क्या है क्यूबिक, तो क्यूबिक में 1 2 3 बार लाइन जाता है, यहाँ पर भी 3 बार हो गया। अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, बस कर्व लाइन है। तो मैंने बताया कि जब ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फिगर जो होता है वो इस तरीके से नीचे से, देखिए नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर ऐसे जाता है जब ए क्या होता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप लोग नहीं बताओगे ना कि पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि सर्कल है, तो यहाँ पे बस कर्व फिगर है। क्या है, कर्व फिगर बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे कर्व फिगर। और जब ए निगेटिव होता है तो उसका जो फिगर बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। यहाँ पे ये 3 बार एक्स एक्सिस को कट करता है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं, जैसे हमारा है तो पॉलिनोमियल क्यूबिक, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक है। अगर फिगर ऐसे बने, ऐसे ऐसे फिर ऐसे गए, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 बार घुमा हुआ है। पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है, 2 बार घुमा हुआ है, लेकिन इसका जो जीरोस होगा वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को 1 बार ही कट कर रहा है। और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, मैं जो एग्जांपल लूँगा वहाँ पे वेरिएबल मैं एक्स लेके बताऊँगा, तो यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना सर वेरिएबल क्या है कैसे जानेंगे। तो वेरिएबल मैं राइट कर देता हूँ, y इक्वल टू मैं क्या लूँगा, पी एक्स। अगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो इस फिगर को देखेंगे तो 1 बार घूमा है और 2 बार, और लेकिन x एक्सिस को 1 बार ही कट किया है, तो इसका मतलब 1 जीरोस होगा। समझ में आया, 1 जीरोस होगा। या फिर फिगर इस तरीके से बन जाए, ऐसे जाए, 1 बार टच करे, फिर ऐसे जाए, तो इस फिगर से क्या लगता है कि है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए 1 बार घूमा, 2 बार, है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसके कितने जीरोस हैं, 1 बार x को टच किया तो 1 जीरोस यहाँ से, 1 बार कट किया तो यहाँ से, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरोस हैं। यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। और फिगर देख के, फिगर नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नीचे से स्टार्ट होगा तो ए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। समझ में आया, तो ये हो गया। अगर फिगर ऐसे आ जाए, ऐसे ऐसे, तब पर भी आपको पता है ना कि यहाँ पे 1 ही जीरो होना है, तो ये रहा पॉजिटिव के लिए। और निगेटिव के लिए भी सेम केस यही होगा, निगेटिव के लिए भी क्या होगा, सेम केस यही बनेगा। समझ में आया। चलिए, ये हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हम लोग का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आई होप आपके लिए काफ़ी सारा हो गया होगा। अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, अगर आप लोग उसको देखेंगे तो वहाँ पे आप देख के ही बता सर इसका कितना जीरोस होगा, इसका कितना जीरोस होगा, इसका कितना जीरोस होगा, ये सब आप लोग देख के बता सकते हैं। समझ में आया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।